Assalamu alaikum everyone. Welcome to new English lesson. In this lesson, we are going to learn 15 English proverbs. These are very common proverbs. Let me explain what are proverbs. Proverbs जो होते हैं वो wisdom words होते हैं. किसी भी language के अंदर कुछ sentences या phrases ऐसी होती हैं जिसमें कि कुछ ना कुछ सीख की बात होती है, कोई ना कोई समझदारी की बात होती है और हमारे लिए एक lesson होता है जिंदगी से related जिसको कि हम learn कर सकते हैं उन proverbs से. ठीक है, जैसे कि जिसको कि उर्दू में हम मुहावरे बोलते हैं ना, उनको इंग्लिश में proverbs कहा जाता है. अब ये प्रोवर्ब्स क्यों सीखने चाहिए? एक तो ये कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, सेकंड ये कि इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड नेटिव स्पीकर्स बिकॉज जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो अपनी लैंग्वेज में अपनी स्पोकन इंग्लिश में कम्युनिकेशन के दौरान वो इडियम्स का भी इस्तेमाल करते हैं, वो फ्रेजल वर्ब्स का भी इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोवर्ब्स का भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो इन सब को लर्न करने से जो है वो आपको हेल्प होगी उनको अंडरस्टैंड करने में और आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो भी इम्प्रूव होगी. सो लेट्स लर्न. Our first proverb is absence makes the heart grow fonder. इसका मतलब ये है कि absence of a person for a period of time makes us appreciate or miss that person. कि कोई इंसान या कोई चीज अगर कुछ अरसे के लिए हमसे दूर चली जाए तो हम उसको मिस करने लगते हैं, हमारे अंदर उसकी कदर पैदा होती है. देखिए, अगर कोई चीज या कोई इंसान 24 आवर अगर हमारे साथ है, हमें अवेलेबल है, ठीक है, हमारी एक्सेस में है, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है इंसान के साथ कि इंसान ऐसी उन चीज़ों की कदर खो देता है, उनकी कदर नहीं करता है जो हमें 24 आवर अवेलेबल होती है. जैसे कि पानी है, अब चूंकि खुदा का शुक्र है कि हमें पानी जो है वो 24 घंटे अवेलेबल होता है, तो हमें पानी की कदर नहीं है. लेकिन जिनके पास पानी इतनी रवानगी से मौजूद नहीं है, जिनको के जाकर दूर से पानी कुओं से लेकर आना आना पड़ता है, दूर दराज गाँव में चेक करें, जो जो औरतें जाती हैं घरों में, मतलब घड़े जो होते हैं उनके पास, उनमें भर के लेके आती हैं, उनसे पूछे जाके कि पानी की कदर क्या है. तो ये एक इंसान के अंदर नेशनल फिनोमेना है कि कोई चीज़ जो हमें 24 आवर जो है वो अवेलेबल है हमारे पास, तो हमें उसकी कदर नहीं होती है. लेकिन अगर वो चीज़ हमसे कुछ अरसे के लिए, वो चीज़ या वो इंसान हमसे कुछ अरसे के लिए दूर चला जाए तो हमारे दिल में उसकी कदर पैदा होती है और हम उसको मिस करते हैं. ठीक है, तो ऐसी किसी सिचुएशन में अगर आपने ये कहना हो किसी को कि देखा अब तुम्हें उसकी कदर आई जब वो तुमसे दूर गया, तो तब आप ये जो प्रोवर्ब है वो यूज कर सकते हैं कि देखो, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, कि अब तुम्हें उस इंसान की कदर आई या उस चीज की कदर आई जब वो तुमसे दूर चली गई. ठीक है. Our next proverb is a bad workman always blames his tools. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पुटिंग ब्लेम ऑफ योर पुअर परफॉर्मेंस ऑन टूल्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस, आपकी अपनी एबिलिटी कम है, आपने खुद जो है किसी काम को ठीक तरीके से नहीं किया है, अच्छे तरीके से नहीं किया, आपकी अपनी गलती है, लेकिन आप उस अपनी इनएबिलिटी को जो है उसका ब्लेम जो है वो आप या तो अपने इक्विपमेंट पे, टूल्स पे या किसी दूसरे इंसान पे डाल रहे हैं. ठीक है, जैसे उर्दू में कहा जाता है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो ये वही है. ठीक है, उसी की ये इंग्लिश है कि आपको खुद डांस नहीं आता है और आपने खुद जो है वो डांस ठीक तरीके से नहीं किया, तो आप कह रहे हैं कि देखिए जी, आंगन ही टेढ़ा है, जो सहन है वो ही चूंकि टेढ़ा है, तो मैं अच्छी तरह से डांस नहीं कर सका. ये एक प्रोवर्ब है उर्दू का. ठीक है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कि अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, कि इंसान में खुद में एबिलिटी नहीं होती है अच्छे तरीके से काम करने की और वो उसका जो ब्लेम है वो दूसरों के ऊपर डाल रहा है या अपने टूल्स के ऊपर डाल रहा है. Our next proverb is action speak louder than words. और इसका मतलब क्या है? What you do is more important than what you say. कि आप जो करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत उसके जो आप कहते हैं. देखिए, लफ्ज़ों से ज़्यादा जो है वो एक्शंस इम्पोर्टेंट होते हैं. अब कोई इंसान आपके सामने जो है वो हर रोज़ ये कहता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, मैं मुझे तुम्हारी बड़ी फ़िक्र है, मुझे तुम्हारी बड़ी कदर है. ठीक है? लफ्ज़ों में तो वो ये बात कह रहा है, लेकिन उसके एक्शंस में वो केयर, वो कदर और वो जो बेस्ट फ्रेंड्स वाली बात है वो नज़र नहीं आ रही है. ठीक है? तो फिर आप क्या कहेंगे कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि तुम्हारे लफ्ज़ों से तुम्हारे एक्शंस जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं. जो तुम्हारे एक्शंस हैं वो ये चीज़ शो नहीं कर रहे हैं कि तुम वाक़ई जो है मेरे बेस्ट फ्रेंड हो या तुम्हें मेरी बहुत फ़िक्र है या बहुत कदर है. ठीक है? तुम्हारे एक्शंस अदरवाइज़ हैं. अब नेक्स्ट प्रोवर्ब इज अ बैड पेनी ऑलवेज टर्न्स अप, और इसका मतलब ये है, इसके दो मतलब है, वैसे सेम ही है. इसका क्या है, दो सिनेरियोज में इसको बोला जाता है कि आर मिस्टेक्स ऑफन हॉन्ट्स अस, और सेकंड ये कि अ नास्टी पर्सन ऑलवेज रीअपीयर. जिंदगी में कुछ भी ऐसा हो जिस जो कि नापसंदीदा हो, कोई इवेंट ऐसा गुजर गया है, कोई वाकया ऐसा गुजर गया है कि जो कि
अनप्लेजेंट था, अच्छा नहीं था, या आपसे कोई गलती हो गई है, तो वो बार-बार आपके सामने आ जाती है। आपकी वो जो मिस्टेक अगर बार-बार आपके सामने आ रही है, आपको हॉन्ट कर रही है, आपको बार-बार उस चीज़ का एहसास दिलाया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप कह सकते हैं कि अ बैड पेनी ऑलवेज़ टर्न्स अप, कि जो खोटा सिक्का है वो हमेशा जो है ना मुड़ के वापस आ जाता है, ठीक है? उर्दू में कहा जाता है ना कि खोटा सिक्का हमेशा मुड़ के वापस आ जाता है। कि जो बैड चीज़ होती है, कुछ ना कुछ बुरा हुआ होता है ना, वो बुरी चीज़ें हमेशा बार-बार पलट कर आपके सामने आ जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये जो प्रोवर्ब है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे कुछ बुरे लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो अगर वो बार-बार आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएँ, तो तब भी आप कह सकते हैं कि अ बैड पेनी ऑलवेज़ टर्न्स अप, कि देखो ये मेरी ज़िंदगी से दूर गया था, ये बुरा इंसान जो जिसका कि बहुत बुरा इफ़ेक्ट है मेरी ज़िंदगी के ऊपर, ये बार-बार पलट के मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाता है, ठीक है? तो कोई भी बैड चीज़ जो बार-बार पलट के आपकी ज़िंदगी में वापस आ रही है, तो वहाँ पर आप ये प्रोवर्ब जो है वो यूज़ कर सकती हैं, बैड पेनी ऑलवेज़ टर्न्स अप। Our next proverb is, a journey of 1,000 miles begins with a single step. इसका मतलब क्या है? You must take first step if you hope to achieve something. कि देखें, कहते हैं ना कि कुछ भी बड़ा करने का जो आगाज़ है वो हमेशा पहले एक छोटे कदम से होता है। देखिए 1000 माइल्स की जो जर्नी है, एक हज़ारों मील की जो मसाफ़त है, उसको तय करने के लिए उसका जो आगाज़ था वो एक कदम से हुआ था। वो एक कदम आपने लिया, फिर आपने दूसरा कदम लिया, तीसरा, चौथा, वो चलते, 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 चलते फिर चीज़ है ना वो 1000 माइल्स की जो है, हज़ारों मील की जो मसाफ़त है वो तय होती है। अगर आप स्टार्ट ही नहीं लेंगे तो कभी भी आप उस जगह पर नहीं पहुँच सकेंगे, एक बड़ा गोल अचीव नहीं कर सकेंगे। तो जितने भी बड़े गोल्स अचीव किए जाते हैं, जितने भी लोगों ने ज़िंदगी में बड़ी-बड़ी चीज़ें की हैं, उन्होंने हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट किया है। उन्होंने हमेशा पहले स्टेप से जो है ना वो शुरुआत की है, ठीक है? किसी को भी सक्सेस जो है वो प्लेट में रख कर नहीं मिली है। आपको पहला कदम उठाना पड़ता है और फिर चलते, 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 चलते जो हज़ारों मील की जो मुसाफ़त होती है वो तय होती है। Our next proverb is, a bird in hand is worth two in bush. ये बहुत कॉमन है और इसका क्या मतलब है कि things that we have are more valuable than what we hope to get in future. कि आपके पास जो चीज़ है ना, जो आपकी पोजेशन में चीज़ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय उसके कि जिसको आपको उम्मीद है कि हाँ वो मुझे मिल जाएगी। क्या पता कि वो ना मिले। तो जो चीज़ इस वक़्त मौजूद है, जो चीज़ इस वक़्त आपके हाथ में है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपके पास है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आप उस पे रिलाय नहीं कर सकते हैं। आप उस पे कहते हैं तकिया लगाना, आप उस पे तकिया नहीं लगा सकते, आप उस पे रिलाय नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी एक उम्मीद है कि शायद वो मुझे मिल जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो ना मिले। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन चीज़ों को दीजिए, इम्पोर्टेंस उन चीज़ों को दीजिए जो आपके पास इस वक़्त मौजूद हैं। जो फ्यूचर में मिलनी है वो जब फ्यूचर आएगा, जब मिलेगा तो तब देखा जाएगा। लेकिन इस वक़्त जो चीज़ है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है? अब नेक्स्ट जो है, ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। ये भी बहुत कॉमन प्रोवर्ब है और इसका क्या मतलब है कि गुड टाइम्स डोंट लास्ट फॉरएवर, ठीक है? और सेकंड है कि एवरीथिंग एंड्स, कि जिंदगी में जो भी चीजें हैं ना, एक वक्त आना है कि इन चीजों ने खत्म हो जाना है। जैसे अक्सर जो है खुशी के लम्हात में ये कहा जाता है, कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसमें भी कहा जाता है कि ये अच्छा वक्त जो है ना ये हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन एक टाइम आएगा कि ये वक़्त ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से बुरा वक़्त भी हमेशा नहीं रहता है, एक टाइम आता है कि बुरा वक़्त भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है? लेकिन चूँकि इसमें गुड थिंग्स कहा गया तो नॉर्मली इसको जो है वो खुशी के लम्हात में बोला जाता है कि अब अफ़सरदा हो जाता है इंसान कि कहता है कि ये वक़्त जो है ना अब ये नहीं रहेगा, कुछ अरसे बाद ये ख़त्म हो जाएगा। या इसको ये भी कहा जाता है कि एवरीथिंग एंड्स, कि एट द एंड जब वो हर चीज़ ने ख़त्म ही हो जाना है, कि कोई भी चीज़ जो है ना वो हमेशा के लिए नहीं है। Our next proverb is, a drowning man will catch a straw. कि वो उर्दू में कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो ये उसी की इंग्लिश है और इसका मतलब क्या है कि अ पर्सन इन डिफिकल्ट सिचुएशन विल अवेल एवरी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी टू कम आउट ऑफ इट। कि अगर आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, कोई इंसान जो है वो मुश्किल हालात में है, तो उसको उन मुश्किल हालात से निकलने के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी ना, चाहे वो एक तिनके जितनी छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी होगी, एक छोटा सा रास्ता भी होगा, तो वो उसको भी पकड़ लेगा क्योंकि वो उस वक़्त डूब रहा होता है, वो उस वक़्त जो है वो मुश्किल हालात में उसको उस मुश्किल से निकलना है। तो वो जो एक तिनका भी अगर उसको मिलेगा ना उस डूबने की सिचुएशन से निकलने के लिए, तो उस तिनके को भी पकड़ के जो है ना वो निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो उसको जो भी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, वो उस अपॉर्च्युनिटी का अवेल करके उस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेगा।
नेक्स्ट प्रोवर्ब इज अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, कि जो एक तस्वीर होती है ना वो हजारों लफ्जों से बेहतर है। इसका क्या मतलब है? एंड पिक्चर कन्वे स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज देन वर्ड्स। ये अक्सर जो है जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं ना वो यूज करते हैं इस प्रोवर्ब को ये कहने के लिए कि जो मैसेज आप एक पिक्चर के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं ना, वो आप चाहे 1,000 वर्ड्स में उतना स्ट्रांगली वो मैसेज कन्वे नहीं कर सकते जितना कि एक तस्वीर जो है वो उस मैसेज को पावरफुली जो है वो कन्वे कर सकती है। अक्सर आप देखिएगा ये जो इलस्ट्रेशंस करते हैं, जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, जो पेंटिंग्स करते हैं या जो फोटोग्राफर्स होते हैं, अगर वो कोई सोशल मैसेज, कोई मॉरल मैसेज जो है वो लोगों तक कन्वे करना चाहते हैं तो वो उस पिक्चर को कहते हैं कि ये जो पिक्चर है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मैसेज को कन्वे करने के लिए, बजाय इसके कि आप हज़ार अल्फाज इस्तेमाल करें उस एक मैसेज को डिलीवर करने के लिए। Our next proverb is adversity and loss make a man wise. क्या मतलब इसका? कि we learn more lessons in difficult times than prosperous time. कि ये बड़े कॉमन है कि हम जो है ना इंसान की ये नेचर है कि इंसान जो है ना वो मुश्किल वक्त में ज़्यादा सबक सीखता है बजाय इसके कि जब उसका वक्त अच्छा होता है, जब वो खुशहाली में होता है, तब वो ज़िंदगी के लेसन्स इतने स्ट्रॉन्गली नहीं सीखता है। वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, तो वो ये वही है कि एडवर्सिटी एंड लॉस मेक अ मैन वाइज़। कि जो एडवर्सिटी होती है, डिफ़िकल्ट टाइम या जो लॉस होता है, जब आप कोई चीज़ खो देते हैं, तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, आपको वाइज़ बना कर जाता है। Our next proverb is a washed pot never boils. क्या मतलब इसका? कि if you wait for something to happen it takes longer और time slows down. वो होता है ना कि आप अगर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो ऐसा लगता है ना जैसे कि वक़्त जैसे थम सा गया है, वक़्त रुक गया है, वक़्त चल ही नहीं रहा है। ठीक है? जब आप किसी चीज़ का बहुत बहुत ही डेस्परेटली किसी चीज़ के होने का इंतज़ार करके अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, तो तब वक़्त गुज़रता ही नहीं है। या आप किसी इंसान का भी इंतज़ार कर रहे हो ना तो आपको लगता है कि कोई कहे कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ और आप बहुत डेस्परेटली उससे मिलना चाहते हैं, ठीक है? आप उसका बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हो, तो ऐसा लगता है जैसे वक़्त थम गया है, ठीक है? तो किसी चीज़ का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो उस वक़्त या तो आपको लगेगा कि वो चीज़ होने में बहुत टाइम ले रही है या आपको लग रहा है कि बस वक़्त ही थम गया है, ये चीज़ हो ही नहीं रही है, ठीक है? Our next proverb is a fool and his money are soon parted. इसका मतलब ये है कि जो foolish person होता है doesn't hold on to his money and spends it on unimportant things. कि जो एक बेवकूफ इंसान होता है ना उसको पैसा संभालना नहीं आता है, उसको पैसे की कदर नहीं होती है और वो क्या करता है कि अपने उस पैसे को जो है वो अनइम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, उन पे खर्च करके उस पैसे को ज़ाया कर देता है, ठीक है? उसको उसका सही इस्तेमाल करना, उसको सँभालना और उसको राइटली यूज़ करना जो है ना, एक बेवकूफ़ इंसान को नहीं आता है, ठीक है? नेक्स्ट प्रोवर्ब इज़ बेगर्स कैन बी चूज़र्स। ये बहुत अच्छी प्रोवर्ब है। अल्लाह रहम करे कि खुदा जो है वो इंसान को किसी ऐसी सिचुएशन में डाले। बहुत अच्छी है ये। इसका मतलब ये है कि अ पर्सन विद नो अदर ऑप्शंस हैज़ टू बी कंटेंट विद व्हाट इज़ ऑफर्ड। जब अगर खुदा ना ख्वास्ता आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ पर आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं, आप चूज़ नहीं कर सकते हैं, आप बेगर्स वाली सिचुएशन में हैं, तो उस पोज़ीशन में है, उस तरह से है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर उस वक़्त जो चीज़ आपको दी जाती है ना, आपको उसी पे जो है वो मुतमईन होना पड़ता है, उसी पे इक्तफ़ा करना पड़ता है, उसी पे कंटेंट होना पड़ता है, ठीक है? तो अल्लाह ना करे कि इंसान किसी ऐसी सिचुएशन में आए क्योंकि उस वक़्त इंसान यही कहता है कि बेगर्स कैन्ट बी चूज़र्स, कि बेगर्स जो होते हैं वो चूज़ नहीं कर सकते हैं। उन्हें जो दिया जाता है, उन्हें जस्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। उनके पास ऑप्शंस ही नहीं होती हैं कि वो कह सकें कि नहीं ये तो मैं नहीं लूँगा, मुझे तो वो चाहिए। नहीं, वो नहीं कह सकते क्योंकि उस वक़्त उस सिचुएशन में उस पोज़ीशन में ही नहीं होते हैं। Our next proverb is a leopard can change its spots. ये भी बहुत विज़डम वाली बात है और इसका मतलब ये है कि अ पर्सन कैन चेंज इट्स इनेट कैरेक्टर। कि लेपर्ड होता है ना जैसे उसकी देखिए जैसे स्किन के ऊपर वो स्पॉट्स होते हैं, कभी उसके स्पॉट्स चेंज हुए हैं? नहीं होते, ठीक है ना? इसी तरह से इंसान के लिए कहा जाता है कि इंसान का जो अपना इनेट कैरेक्टर होता है ना, जो उसकी नेचुरल जो उसकी नेचर होती है, जो भी उसके अंदर वो चीज़ होती है, वो जिसको हम उर्दू में खसलत बोलते हैं, वो कभी चेंज नहीं होती है। चाहे वो ऊपर से कितना ही आपको आपके सामने प्रिटेंड करे कि मैं बदल गया हूँ, लेकिन इंसान की खसलत कभी नहीं बदलती है।
वो हमेशा वैसी रहती है, वो वक़्त आने पे अपना ट्रू कलर आपको ज़रूर दिखा देगा, ठीक है? A last proverb is better late than never. ये भी बहुत अच्छी proverb है और ये आपने अक्सर सुना होगा। अक्सर जो सोशल मैसेजेस होते हैं ये ड्राइविंग से रिलेटेड वहाँ पर भी ये यूज़ किया जाता है और इसका मतलब ये है कि इट्स बेटर टू फिनिश इट लेट देन टू नेवर डू इट एट ऑल। कि किसी चीज़ को देर से ख़त्म कर देना बेहतर है बजाय इसके कि आप उसको कभी भी ना करें। जैसे ड्राइविंग के जब सोशल मैसेजेस होते हैं उसमें ये बहुत प्रोवर्ब यूज़ करती है कि बेटर लेट देन नेवर। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी जगह पर जल्दी पहुँचना चाहते हैं और उस जल्दी के चक्कर में आप बहुत हार्श ड्राइविंग कर रहे हैं, बहुत स्पीडी ड्राइविंग कर रहे हैं और खुदा ना ख़ास्ता इंसान का एक्सीडेंट हो जाए और उसमें उसकी डेथ हो जाए और वो उस जगह पे कभी पहुँच ही ना पाए। तो ना पहुँचने से बेहतर ये है कि आप लेट पहुँच जाएँ, ठीक है? तो किसी भी काम को ना करने से बेहतर है कि आप उसको थोड़ा लेट कर लें। तो इसी तरह से ड्राइविंग के दौरान भी कि ना पहुँचने से बेहतर है कि आप थोड़ा लेट पहुँच जाएँ, ठीक है? खुदा सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ओके फ्रेंड्स, दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस लेसन। आई होप दिस लेसन वाज यूजफुल फॉर यू। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो काइंडली मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं और प्रोवर्ब्स के ऊपर लेसन्स जो है वो क्रिएट करूँ कि ना करूँ, ठीक है? एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।